गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली सीरीज के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में हमने उत्तरवर्ती मुगल शासक और सिख धर्म के बारे में पढ़ा था। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर 3 में आज की क्लास में मराठा साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मराठा साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मराठा साम्राज्य जो मराठाओं की उत्पत्ति है, इसके बारे में हमारे पास कोई विशेष ठोस प्रमाण सोर्स मौजूद नहीं है। फिर भी विभिन्न इतिहासकारों के मतों के अनुसार मराठा साम्राज्य या मराठाओं की उत्पत्ति महाराणा प्रताप के वंशजों के रूप में मानी जाती है और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज आ जाएंगे। तो संस्थापक शिवाजी महाराज। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी या शिवाजी के वंशज ही मराठा कहलाते हैं और इनका जो अप्रत्यक्ष संबंध माना जाता है महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर को कड़ी चुनौती दी थी। और ऐसे ही शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम ताकतवर शासक औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी थी और हिंदू साम्राज्य का सपना साकार किया। उस समय के अंदर ये 17वीं सदी में हमने अध्ययन किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो शिवाजी महाराज के बारे में हम समझते हैं। तो इनका जन्म 1627 के अंदर महाराष्ट्र में पूना के पास शिवनेरी किले में हुआ था। तो इनका जन्म 1627 में पूना के पास शिवनेरी किले में हुआ। अगर स्टेट देखा जाए तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे। इनके पिता शहाजी भोसले, पिता शहाजी भोसले बीजापुर में सूबेदार हैं। अब इनकी माता वह जीजाबाई और जिनका इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव होगा। तो माता जीजाबाई और इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का है। इनके संरक्षक शिवाजी संरक्षक दादोजी कोंडदेव होंगे। इस शिवाजी के पिता शाहजी के मित्र हैं और ये शिवाजी के संरक्षक भी हैं, बॉडीगार्ड भी हैं और इनको शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा भी देंगे। दादोजी कोंडदेव। अब शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। इतिहास के अंदर रामदास के नाम से एक और व्यक्तित्व, वो है सिखों के चौथे गुरु, सिख गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया। और यह है समर्थ रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। इनकी पुस्तक आ जाती है एग्जाम के अंदर। दास बोधिनी, ये इनकी पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दास बोधिनी, समर्थ रामदास। तो ये आध्यात्मिक गुरु होंगे। अब शिवाजी की पत्नी साईबाई, ये शिवाजी की पत्नी हो जाएगी साईबाई। और इनके ज्येष्ठ पुत्र
संभाजी, ये ज्येष्ठ पुत्र है शिवाजी महाराज के। इनके छोटे पुत्र हैं वह राजा राम, उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये इनसे संबंधित व्यक्ति हैं जिनका शिवाजी से संबंध होगा। तो उसके बाद देखो यहीं पर अगर रिवाइज सीरीज में देखेंगे, पिता शाहजी भोसले मुगल सूबेदार हैं, मुगलों की सेवा में ही है, बीजापुर सूबेदार। माता जीजाबाई, संरक्षक दादोजी कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास, पुस्तक होगी दास बोधिनी, पत्नी साईबाई, ज्येष्ठ पुत्र संभाजी, शिवाजी का बाद में उत्तराधिकारी बनेगा। इस सीरीज के अंदर नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब शिवाजी अपना प्रथम अभियान सिंहगढ़ किला, बाद में तोरण किला, 2 किलों से अपना अभियान चलाएंगे। 400 सैनिक लेंगे, किसान हैं मोस्टली इनकी सेना के अंदर, तो 400 सैनिक लेंगे, 2 किले, और अपने अभियान को चलाएंगे। बाद में धीरे धीरे अपने किलों का विस्तार करते जाएंगे। तो शिवाजी का प्रथम अभियान सिंहगढ़ किला, दूसरा अभियान तोरण किला, तो 400 सैनिकों से अपना अभियान चलाएंगे। स्टार्टिंग में 2 किले जीतेंगे, सिंहगढ़ किला, तोरण किला। तो यहाँ से उसके बाद है 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। ये शिवाजी की राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र में है। 1660 ईस्वी के अंदर मुगल सेनापति शाइस्ता खान को हराया। औरंगजेब ने भेजा है, औरंगजेब का सेनापति है, औरंगजेब का मामा है शाइस्ता खान, इसको हराया। सोलह 1664 बीजापुर सेनापति अफजल खान की हत्या। तो शिवाजी ने 1664 में अफजल खान की हत्या कर दी, और इस जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की, शिवाजी की ख्याति प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। शिवाजी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, औरंगजेब भी घबरा जाता है। तो इसलिए शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वास पात्र अनुभवी व्यक्ति, अपने विश्वास पात्र अनुभवी व्यक्ति राजा जयसिंह को भेजा। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ते हैं राजा जयसिंह। तो 1665 के अंदर पुरंदर की संधि, तो 1665 में पुरंदर की संधि हो जाएगी। किस किस के बीच में? शिवाजी प्लस जयसिंह के मध्य। मुगल सेनापति है, औरंगजेब ने भेजा है जयसिंह को, तो शिवाजी प्लस जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि।
और पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज अपने 22 किले मुगलों को दे देते हैं और मुगलों के दरबार के अंदर औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर औरंगजेब और शिवाजी के मध्य मतभेद और उस मतभेद के फलस्वरूप 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है। तो 1666 जयपुर भवन आगरा। तो शिवाजी को नज़रबंद कर दिया जाता है, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज गणेश उत्सव का लाभ उठाकर यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं, दोबारा से मुगलों से संघर्ष स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सीरीज में 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने छत्रपति उपाधि प्लस अपना राज्याभिषेक करवाया। काशी के मशहूर ब्राह्मण गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं शिवाजी महाराज और छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं, हिंदू पातशाही का आदर स्थापित। हिंदू पातशाही का आदर स्थापित करते हैं। तो 1674 छत्रपति की उपाधि, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। इस सीरीज के अंदर हम यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखो इसके बाद अब शिवाजी ने के दरबार में 8 मंत्री, जिसे कहते थे अष्टप्रधान, 8 मंत्री होते थे जिसे अष्टप्रधान कहेंगे, जिसमें सबसे प्रथम है पेशवा। शिवाजी के प्रधानमंत्री होते थे, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। छत्रपति की बात, मराठा साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली उपाधि पेशवा। 2 नंबर पे सुमंत, विदेश मंत्री। 3 नंबर पे अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्य मंत्री। धार्मिक कार्य मंत्री 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे सर ए नौबत, ये शिवाजी के सेनापति को कहते हैं। अब ये अमात्य की जो उपाधि है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अमात्य यहाँ पर वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहते हैं, लेकिन इसी को अगर एनिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें, प्राचीन भारत के अंदर अगर हम देखें, अध्ययन करें, तो प्राचीन भारत के अंदर अमात्य है जो वहाँ पर प्रधानमंत्री को कहते हैं। जैसे चाणक्य के अमात्य थे, चाणक्य अमात्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो ये, लेकिन यहाँ पर अमात्य कहते हैं वित्त एवं राजस्व मंत्री को। तो ये 4 प्रमुख हैं शिवाजी के दरबार के 8 मंत्री। इसके अलावा शिवाजी के द्वारा लगाए जाने वाले कर 2 होते हैं, चौथ प्लस सर देशमुखी। ये टैक्स है। शिवाजी जिस क्षेत्र को जीत लेता था वहाँ से 1/4
चौथ के रूप में ग्रहण करता था। सर देशमुखी अपने पड़ोसी राज्यों की रक्षा के लिए लिया जाता था। ये 10वां भाग लेते थे फसल का। सर देशमुखी और चौथ ये 2 प्रमुख टैक्स हैं। शिवाजी ने अपनी सेना को 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से शिवाजी की घुड़सवार सेना है वो सबसे प्रमुख होती थी। तो वहाँ पर हम ये देखेंगे चौथ और सरदेशमुख शिवाजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 टैक्स होंगे। मराठा साम्राज्य की भाषा या दरबार की भाषा मराठी होगी, मराठी आ जाएगी। अब है शिवाजी महाराज की मृत्यु। 1680 के अंदर 2 किलों से इन्होंने अपना साम्राज्य स्टार्ट किया था। 400 किले इन्होंने अंतिम समय तक अपने पास किए और 400 सैनिक थे। 2 लाख की सेना इनके पास होगी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति चलाते हैं। युद्ध पद्धति हम ले लेते हैं गोरिल्ला, या कह सकते हैं छापा मार। ये रात के समय हमला करते थे और इसी कारण वी.ए. स्मिथ इतिहासकार ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा और समुद्रगुप्त की वीरता को देखते हुए उसको भारत नेपोलियन की उपाधि दी, क्योंकि ये छापा मार युद्ध करते, छिपकर हमला करते थे, जिसको हम गोरिल्ला वारफेयर या छापा मार युद्ध पद्धति हम कह सकते हैं। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। हिंदू पातशाही का आदर्श स्थापित किया, हिंदू धर्म की रक्षा की शपथ ली थी। तो इनके उत्तराधिकारी संभाजी होंगे। उत्तराधिकारी संभाजी 1680 से 1689 तक हम संभाजी के बारे में नेक्स्ट क्लास सीरीज में पढ़ेंगे और टोटल मराठा साम्राज्य हम 1 बाय 1 कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंटिन्यू आधुनिक हिस्ट्री को का आप अच्छे ढंग से अध्ययन करें। धन्यवाद।